चार का चौका, इसकी अब बात करते हैं और इसकी शुरुआत करेंगे। 4 ट्रेड्स जो आपके लिए आएंगे, सस्ता ऑप्शन लेंगे सबसे पहले प्रशांत जी से, फिर चलेंगे राजेश जी के पास एफ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए चंदन जी हैं हमारे साथ और मिड का फंडा के लिए आशीष तुमोता हैं। प्रशांत जी, आपका सस्ता ऑप्शन। अनुज जी, जाइडस लाइफ काफी अच्छा पैटर्न लग रहा है। यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है जिसको हम एक कॉल के जरिए कैप्चर कर सकते हैं। इसकी जो 1030 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है, करीबन 25-26 के आसपास चल रही है। इसको 19 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे 19 और टारगेट रखेंगे 40 का। ओके, एफ सुपरस्टार के लिए राजेश जी बताइए। अनुज जी, देखिए मेरी नजर है लुपिन के चार्ट के ऊपर। मुझे लगता है फार्मा सेक्टर थोड़ा सपोर्टिव है, तो लुपिन 1965 ये करंट प्राइस है फ्यूचर में। सो इट्स बाइंग लुपिन। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा वो रहेगा 1940 का, 1940 का स्टॉप लॉस रखे। और इंट्राडे टारगेट जो आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस फेस करेगा करीबन 2000 2015 के ट्रेजेक्टरी में। तो लुपिन इज अ बाय। ओके, राजेश सतपथी जी के ट्रेड के पास चलते हैं चंदन जी के पास चार्ट का चमत्कार पिक करने के लिए। आपका ट्रेड? बिल्कुल, देखो मैं फोकस करूंगा यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। काफ़ी अच्छा सेटअप इस काउंटर में है और कल की एक बड़ी गेप अप ओपनिंग के बाद में यहाँ पे फॉलोअप एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है। कल का लो और रिसेंट का जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज है वो होल्ड हो रहा है। वीकली चार्ट सेटअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने और स्टॉक ऑलरेडी ब्रेकआउट मोड में है और निफ्टी ऑटो में भी एक ब्रेकआउट बना है। तो आई थिंक महिंद्रा एंड महिंद्रा और सेलेक्टिव ऑटो काउंटर यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा पे खरीदारी की सलाह है। 3480 का सपोर्ट रहेगा, टारगेट लगभग 3700 के आसपास के बनने चाहिए। ओके, एम आपका कॉल है। चलते हैं अब आज के मिड के फंडा कॉल चलते हैं आशीष जी के पास। आशीष जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र, हमें हॉस्पिटल सेक्टर काफ़ी पसंद है। हमने पहले ग्लोबल हेल्थ की चर्चा की, अभी हमें एस्टर डीएम का जो स्टॉक है वो काफ़ी पसंद है। और ये स्टॉक अगर से आप देखेंगे, कंपनी जो है साउथ मार्केट में काफ़ी एक्टिव है। केरला में नंबर 1 प्लेयर है, आंध्र प्रदेश में सेकंड नंबर का प्लेयर है, कर्नाटका में, तेलंगाना में इनके काफ़ी हॉस्पिटल्स है। और ये साल जो था फाइनेंशियल ईयर 24, तब हमने देखा था कि कंपनी ने बहुत ही बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ की। ऑलमोस्ट 23% की ग्रोथ हमें देखने को मिली। एबिटा मार्जिन में ऑलमोस्ट 28% की ग्रोथ आई और कैपेसिटी एडिशन ऑलमोस्ट 550 बेड्स का यहाँ पर पे कंपनी के अंदर में देखने को नजर आया। धीरे धीरे कंपनी अब अपने आप को ऑपरेशन और मेंटेनेंस जो मोड है, ओएनएम जिसको हम कहते हैं, उसकी तरफ जा रही है। यानी कि एक तरीके का एसेट लाइट बिजनेस मॉडल ये कंपनी भी अडॉप्ट कर रही है और जिसकी वजह से हमें लगता है कि मार्जिन्स में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को नजर आएगा। एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड यहाँ पर भी 44,000 के आसपास है और जो धीरे धीरे इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। तो हमें लगता है कि ये कंपनी एक अच्छा प्ले होगा। और टेक्निकली आप देखेंगे तो वीकली चार्ट पर एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है 620 के जोन पे। तो 620 के ही लेवल पे मुझे लगता है कि अच्छा सपोर्ट अब बन चुका है और ये लेवल अगर से होल्ड करता है तो मैं समझता हूँ 730 रुपए तक की अपसाइड एस्टर डीएम के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, एस्टर डीएम 640 टू 30 पे आपका बाय कॉल। 4 ट्रेड्स पिक किए थे हमने, एक एक करके चारों के चारों ट्रेड स्कीम पे लिखता हूँ। पहला ट्रेड आया था प्रशांत जावन जी का सस्ता ऑप्शन, जायडस लाइफ की कॉल, 1030 की स्ट्राइक, 40 की टारगेट के लिए 19 का स्टॉप लॉस। फिर हमने पिक किया राजेश जी का ट्रेड और वो था लुपिन फ्यूचर्स 2015 के लक्ष्य के लिए। और तीसरा ट्रेड आया फिर आज का चार्ट के चमत्कार एम चंदन जी की कॉल। और अभी कुछ देर पहले जो आज का मिड के फंड आशीष तुमोता जी का रहा, वो रहा एस्टर डीएम।